हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यस यस यस, गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, लव यू ऑल मेरे एंटरप्रेन्योर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। अब हो गया जन्मदिन, रहने दीजिए, ठीक है। हाँ, कल ऑडियो पॉडकास्ट नहीं मिल पाया था, कल थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं फैमिली को पहली बार डिनर पर लेके गया था। हाँ यस, तो आते आते थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन कोई नहीं। आज आपको दोनों लेक्चर्स का, आज का लेक्चर और कल का लेक्चर, दोनों का आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट मिल जाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ, चैट रुक गई भाई। यस, हाँ। अच्छा, गाना गाना तो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, अचानक से आउट ऑफ सिलेबस हो गया। हाँ, चलो कुछ ना कुछ सुना देंगे आज, ठीक है। हाँ, ऑल्दो कल तो सुनाया था बेसुरी आवाज में 4 लोगों ने, उतने से ही मन भर जाता है बच्चों का, तो मुझे तो पता है। यस, हाँ। आप सभी लोगों को एक एडवांस का पीवाईक्यू जिन बच्चों के पास नहीं है, वो मैंने आज टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। उसमें एक आपको एक शीट मिली होगी जिसमें एडवांस के पीवाईक्यूज भी हैं आपके पास, प्लस एडिशनल क्वेश्चन भी है। एक आपकी जेईई मेंस लेवल की एक शीट दे रखी है आपको। उसको आपको अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 हफ्ते के बाद ट्राई करना है, जब ये थोड़ी सी चीजें आप भूल जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब आप पढ़ते हैं तो ज्यादा चीजें फ्रेश रहती हैं। 1-1.5 हफ्ते के बाद जब आप भूल जाएंगे तो आपको रिवाइज करके उसको एज अ टेस्ट आपको देना है, ठीक है। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, पुपू मामा एंड सुनीता, यस, बहुत सही। हाँ भाई साहब, लेकिन दिल से आवाज निकली थी, ठीक है। याद, हाँ, याद दिलाइएगा सर को कि कभी वो तन्हाई में खड़े हो, अचानक से दोस्त का जन्मदिन बनाते बनाते कोई याद आ जाए, महिला मित्र, तो इसका मतलब गहरी दोस्ती रही होगी। यस। चलिए भाई, तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी साजी क्लास में, मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 23, एंड दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर। तो सर काफी बड़ा चैप्टर है, यस आई नो दैट। और इसके बाद वाला जो हमारा रहेगा वो 1-1.5 हफ्ता चलेगा, अप्रोक्सीमेटली 10 लेक्चर है। उसमें हम पोटेंशियल एंड डाइपोल की बात करेंगे। जो मैंने आज आपको टेलीग्राम पे शीट दी है बेटा, उसके अंदर आप अगर देखेंगे तो उसमें कुछ डाइपोल के और कुछ पोटेंशियल के भी सवाल हैं। फॉर द टाइमिंग आप उसको अभी छोड़ सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन रीड करेंगे उसमें मान लो पोटेंशियल वर्ड लिखा है, कहीं वर्क डन के बारे में बात हो रही है, तो अभी जो भी चीज वैसी नहीं पढ़ाई गई है उसको आप छोड़ करके बाकी क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है क्या? यस, 24 हो गया, ओहो। चलिए भाई, वैसे हमें लास्ट डेट दे रखी थी इसकी 17 मई, तो आज अच्छा है कि हम लोग टाइमली इसको खत्म कर पा रहे। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस, ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस, क्योंकि आप लोगों ने जो बीच में एडवांस लेक्चर के लिए संडे संडे आप लोग आए, उससे आपको फायदा होगा फॉर श्योर। हम लोगों ने एडवांस क्वेश्चंस के लिए बेटा कोई रिकॉर्डेड नहीं करा, ठीक है। आप लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने लाइव में ही एडवांस को डिस्कस करा, और ये मेरे को भी अच्छा लगता है कि जब हम लोग लाइव में ही एडवांस को कहीं ना कहीं डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यस, हाँ सर, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं अभी भी एडवांस के। बिल्कुल, अभी हमारी तैयारी स्टार्ट हुई है बेटा, आप ये समझिए, धीरे धीरे हम लोग उसको करते रहेंगे, क्योंकि मैं समझ पा रहा हूं अभी आप लोगों के पास लोड है। तो संडे को मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा। संडे को अगर आपका कुछ बैकलॉग बन जाता है या आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। मैं लाइव क्लास में ही एडवांस की चीजों को भी डिस्कस करते हुए इसलिए चल रहा हूं बेटा, क्योंकि रिकॉर्डेड में आपका प्रोक्रेस्टिनेशन आता है, आपको लगता है आज नहीं कल कर लेंगे, अभी तो एडवांस दूर है, तो वो वाली चीज भी ना रहे, हम लोग लाइव में ही चीजों को डिस्कस करते हुए चले, ठीक है बेटा। चलिए, अब आज का जो लेक्चर, अच्छा, कई सारे बच्चों ने वो एडवांस की शीट देखी है, जिन्होंने देखी है एक बार थम्स अप करिए। और आपको दिख रहे होंगे कि काफी सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने क्लास में ही निपटा दिए। यस और नो? डिमोटिवेशन, अच्छा, कितने को डिमोटिवेशन हो रहा है? क्योंकि अब फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, कई बच्चे बीच में ज्वाइन करे होंगे। कितने बच्चों को डिमोटिवेशन सा लग रहा है? एक बात बताइए। ऑल्दो मैं नहीं चाहता कि बेटा आप लोग इतनी जल्दी हार माने या फिर इतनी जल्दी अपने पर क्वेश्चन करें, लेकिन कितने बच्चों को डिमोटिवेशन फील हो रहा है? मोटिवेटेड है? पोल से पूछ लेता हूं, इससे ज्यादा बेटर, मेरे को जल्दी वो पता लग जाएगा। डिमोटिवेटेड वाले थम्स अप कर देंगे।
जिनको डिमोटिवेशन लग रहा है थम्स अप कर दीजिए। चलिए भाई, जिनको लग रहा है, देखो मुझे जहां तक देखो मैं किसी को वैसे नीचा नहीं फील कराना चाहूंगा, मुझे जहां तक लग रहा है जो मेरे पुराने अर्जुनास होंगे उनको, वो शायद अभी बेटर पोजीशन पर होंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस लेवल की तैयारी पहले करी है, ठीक है, तो वो शायद अभी ऐसा नहीं होगा कि उनको थोड़ा सा मजा आ रहा होगा कि हाँ यार रिलेटेबल चीजें हैं, और 12वीं कंपेरेटिवली 11वीं के कंपेरिजन में आसान लग रही होगी। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, 11वीं में हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते थे, यहां पर हम लोगों ने पहले से ही अपना लेवल बढ़ा करके रखा है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए रेलिवेंट है, ठीक है, सारी चीजें हमारे लिए रेलिवेंट है। अबे मिसक्लिक हो गया, हेलो, अबे गधे। तो थम्स अप वाले 45% है, ठीक है, तो बच्चे मिसक्लिक कह रहे हैं, तो मतलब 20-25% तो मैं ये मान के चलूंगा कि हमारे पास डिमोटिवेशन वाले बच्चे हैं। चलिए, ठीक है, मोटिवेटेड है जितने मेरे पुराने अर्जुनास होंगे, आई नो दैट यू विल बी एट अ बेटर पोजीशन, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल एफर्ट्स लगाए, अगर आपने वहां पे 10-20% कुछ भी लगाया होगा तो यहां पर आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे डिमोटिवेशन के साथ हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ऑल्दो मैं इस चीज को कभी पुट अप नहीं करना चाहता था, ठीक है। अगर आप मेरे को एक मिनट रुक जाओ, ढूंढना पड़ेगा, जेई मेंस रिजल्ट आई थिंक 2023 पीडब्ल्यू। एक काम करना, 20, हाँ, मैं बच्चों से शेयर, ये जेई वाला पर है, जो सुबह का डेटा था, ये वाली ना, एक बार अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है ना, ठीक है, तो एक काम करना, मेरी ही एक रील है, ठीक है, जेई वाला पर डली हुई है, 2023 की जेई मेंस की रिजल्ट की डेट है, ये मैं हूं, ठीक है। इस सिचुएशन में मैं वैसे शेयर नहीं करता हूं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ माई वर्स्ट टाइम ऑफ द लाइफ, ठीक है। आप मेरी हालत शरीर से ही देख सकते हो कि मैं किस हालत में हूं। ना बाल बनाने का समय था, ना दाढ़ी बनाने का समय था, ना फिटनेस के लिए समय था, ना मेंटली मैं उस समय अपने आप को मतलब होल्ड कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन बात यह होती है बेटा कि जो भी मेरे 2023 के लक्ष्य के बच्चे होंगे, ठीक है, उनको शायद पूरे साल भर एक मोमेंट के लिए यह फील नहीं हुआ होगा कि मैं शायद कहीं पर भी परेशान रहा हूं, ठीक है। क्लास में आते थे, हंसमुख होके पढ़ाते थे, जितना अपना बेस्ट कर सकते थे मैं करता था, ठीक है। तो हाँ, अब जो भी है, देखो सबके, मैं वही आपको कल भी बता रहा था कि हम लोगों की भी लाइफ में बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, ठीक है, फैमिली साइड से होती हैं, फ्रेंड्स के साइड से होती हैं, बहुत सारी चीजें हमारी भी खराब होती है। अब तुम ये सोचो कि मैं एक ऐसा बंदा जिसको काम के साथ साथ अपनी फिटनेस, खाना पीना, सबका एक बहुत अच्छा रूटीन का एक बहुत बड़ा मैं शौकीन हूं, ठीक है, वो सारी चीजें मेरी छूट गई। मैं इतना ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं परेशान था कि मेरी वो सारी चीजें छूट गई। लेकिन मैं अपने बच्चों के अंदर हमेशा एक चीज चाहता हूं कि भाई आप चाहे कितना भी परेशान, ठीक है, आपका काम नहीं छूटना चाहिए। आप जब अपनी मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल शिद्दत के साथ करिए, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। और जो जेई के जो 2023 के जितने भी सिलेक्शन होंगे, उनको शायद भनक भी नहीं लगा होगा कि रूम में जब कोई टीचर आता है जो जिस स्माइल के साथ पढ़ाता है, जिस स्ट्रगल के साथ पढ़ाता है, उसके साथ उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना सोचा जा रहा है ना। तो इसको अगर आप एज अ मोटिवेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि भाई जहां पर आप खड़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए दिक्कत है, ठीक है, फिर भी हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फाइट मारना पड़ता है, भले ही आप अपने दिन के बेस्ट मूड में ना हो, ठीक है। ये जो तैयारी है ये आप में से भी बहुत एनर्जी खींचेगी और हम में से भी बहुत एनर्जी खींचेगी। और अगर हमारा कमिटमेंट साल के स्टार्टिंग में ये होता है कि यार कि बच्चे को कहीं पर भी कोई कमी ना हो, हम अपनी तरफ से बेस्ट कर जाए, तो आप लोग भी उतना ही अगर कर जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो आप लोग कभी भी जब भी आपको लगे कि यार कि नहीं यार सिचुएशन सही नहीं है या मेरा मूड ठीक नहीं है, ठीक है, मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा अपने आप को उठाइए, फिर दोबारा मेहनत करिए, फिर दोबारा लड़िए, फिर दोबारा हारिए, फिर दोबारा सीखिए और फिर आगे बढ़िए। हमारे पास एज अ मिडिल क्लास पीपल, हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता है, ठीक है। तो आप सभी लोग प्लीज अपने आप को उठाइए, और अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, और अगर आप यहां से चीजों को संभाल ले जाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं आगे और भी बेहतर चीजें आपकी होंगी।
क्लियर है क्या? यस। हाँ, हमेशा खुश रहिए भाई। मैं तो ये कहता हूं कि प्रॉब्लम्स आएंगी, मेंटली दिमाग खराब हो जाएगा, कभी कभार कुछ नहीं करने का मन होगा, ठीक है, लेकिन एट द एंड हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यस। हाँ, ये रियलिटी है बेटा, दिस इज लाइफ, ठीक है। सिर्फ एक एग्जाम से जैसे आप लोगों के दिमाग में डाल दिया कि यार कि जेई अगर आप निकाल दोगे तो आपकी लाइफ सेट होगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देयर विल बी टाइम जहां पर आप बहुत परेशान होंगे, जो बहुत ज्यादा आपको लगेगा कि कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही है, ऐसा होगा। सिर्फ एग्जाम आपकी लाइफ सेट नहीं करता है। एग्जाम में अगर आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक वो हिम्मत दे देता है कि आगे की लाइफ की भी प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं हमें हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए। एंड मेरा हमेशा आप लोगों को ये रहेगा कि जो भी 20-25% जो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जस्ट ये चीज समझिए कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दिस इज लाइफ। लाइफ ऐसे ही आगे चलेगी, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा पॉजिटिव एंड पर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। जरा यहां पर ध्यान से सुनिएगा। अब जो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट विल बी ऑन बेसिस ऑफ कैविटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये कैविटी प्रॉब्लम्स आपको कहां कहां मिलेंगे? अब देखो, आज की क्लास में जो बच्चा इसको सीरियसली, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, है ना, ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोग इसमें हसल नहीं करेंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो ये बाद में आपको दोबारा मिलेगा। कहां कहां पर आपको? सबसे पहले तो ये ग्रेविटेशन में भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ग्रेविटेशनल आपको चैप्टर्स में भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सेंटर ऑफ मास में भी मिलेंगे, आपको रोटेशन में भी मिलेंगे, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मिलेंगे, आपको पोटेंशियल वाले में भी मिलेंगे, आपको मैग्नेटिज्म में भी मिलेंगे। तो ये जो कंसेप्ट आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, हमें इससे लड़ना नहीं है, हमें इसको सीखना है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में एडवांस और अब आजकल जेईई मेंस में भी ये चीज धीरे धीरे आ गई है। अगर इसका सवाल जेईई मेंस में आएगा तो दैट विल बी इन अ टफ कैटेगरी, क्योंकि कैलकुलेशन होएगी हमारे पास, कई बच्चों को उसका लॉजिक ही नहीं पता होता है, तो ये सीधे टफ कैटेगरी में जाएगा। और अगर ये एडवांस में आएगा तो यह क्वेश्चन फ्रेमिंग पर डिपेंड करता है, या तो ये मॉडरेट रहेगा या तो इजी रहेगा। ये एडवांस के हिसाब से टफ कैटेगरी नहीं है, एडवांस के हिसाब से मॉडरेट कैटेगरी है। अब ये है क्या कैविटी? मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक हॉलो, मतलब जैसे मान लीजिए एक स्फेयर है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है, उसके बीच में से मैंने कोई हिस्सा निकाल के बाहर रख दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एक छेद रह जाएगा, एक स्पेस होएगा, एम्प्टी स्पेस होगा, उसको हम लोग कहते हैं कैविटी। जैसे यहां पर ये चीज समझिए कि हमारे पास एक स्फेयर था बेटा, ठीक है, इसके अंदर हमारे लिए क्या है? मैंने इस वाले रीजन में से मटेरियल को हटा दिया है, तो ये है हमारे पास सॉलिड स्फेयर, ये है हमारे पास सॉलिड स्फेयर, और इसके अंदर से मटेरियल इज रिमूव्ड, इसको हम लोग कहते हैं बेटा अपना कैविटी। क्या कहते हैं बेटा? अपना कैविटी, ठीक है। तो अब हमें कैविटी प्रॉब्लम देखने, जैसे सेंटर ऑफ मास में भी आप लोगों ने सवाल देखा होगा कि एक डिस्क में से सर्कुलर डिस्क को हटा दिया, तो बताओ बचे हुए का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? उसमें से भी रिमूव किया गया है ना। दूसरा, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से एक स्फेयर हटा दिया, तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसके बारे में बात करी हुई है हल्का फुल्का सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन में, लेकिन ग्रेविटेशन के बाद हम लोगों ने इसके बारे में बात नहीं करी। ग्रेविटेशन में भी इसके ऊपर के सवाल बनते हैं। अब हमें टारगेट क्या है, ठीक है, देखो हमारा सर पिछली क्लास से हमें ऐसी कौन सी चीज चाहिए जो हमें इसको समझने में मदद करेगी। तो समरी में आपके सामने बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं, इसको जिसने समझ लिया एडवांस के क्वेश्चन लाइन से उड़ाते चले जाओगे, ठीक है। अब जरा देखो कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर मेरे लिए सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो सर नॉन कंडक्टिंग जब आपने बोला दैट मींस कोई भी चार्ज देंगे तो वो चार्ज सरफेस पर नहीं आएगा, अंदर ही रह जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, तो सर यहां पर ऐसे मैं बना लूं। कुछ बच्चे कहे सर इसको लिखना है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने करा हुआ है। ये हमारे पास है नॉन कंडक्टिंग। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, ध्यान सुनना, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है
दैट इज इक्वल टू रो। सर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, कितना चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी लोगों को पता होगा, अगर मान लीजिए इसका रेडियस आर है तो आर ग्रेटर देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आर इक्वल टू आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, और आर लेस देन आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। हम लोगों ने गॉस लॉ लगा करके ये चीज डिराइव करी है। याद करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो हमारे पास होती है, ध्यान सुनना, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़ा है। सरफेस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा रो कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड हमारे पास होती है दैट इज रो आर का आई थिंक स्क्वायर बाय हमारे पास 3 या रो आर का क्यूब, ठीक है, रो आर का क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ये होती है। सारे बच्चे एक बार थम्स अप कर दीजिए, सारे बच्चे एक बार यहां पर थम्स अप कर दीजिए कि अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद है। यस और नो। सर लाइट ज्यादा है, एक्चुअली में ग्रे कलर कर रखा है ना, वैसे ब्राइटनेस कम है, ये ग्रे है ना इसलिए शायद आपको लग रहा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले याद हो गए। हाँ, हमें यही चीज चाहिए, जरा ये समझना, ये सारे फॉर्मूले याद है। इसको अगर आप Q के टर्म्स में रखें, ये भी मैं आपको बता देता हूं। डेंसिटी हमारे पास क्या था बेटा, डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो ये वाले फॉर्मूले भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है KQ बाय आर का स्क्वायर, Q के टर्म्स में। अगर इसका चार्ज मैं Q बोल दूं तो इसके टर्म में ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा KQ डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला आएगा KQR डिवाइडेड बाय आर का क्यूब। Q के टर्म्स में ये होते हैं। सर ये कैसे निकालेंगे, मैंने कहा डेंसिटी की वैल्यू Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब यहां रख दो। डेंसिटी की जगह पर यहां पर यहां पर यहां पर रो हटा करके Q लाओगे, ये मिल जाएगा। यस, क्लियर, वेरी गुड। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपकी फिर से चैट रोक रहा हूं, ये चीज बस ध्यान देना। ये चीज जिसने ध्यान दे दी आराम से हो जाएगा, आराम से। जैसे मान लीजिए बेटा ये स्फीयर है, मैंने कहा इसमें प्लस रो है, प्लस रो मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इधर ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2। ध्यान से सुनना, ये चीज अगर आपने बिल्कुल आराम से सुन ली, आराम से आगे की चीजें हो जाएंगी। और एडवांस के बहुत सारे PYQs आपको शीट दे दी है, आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। मैंने क्या पूछा है कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा, हाँ सर, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर हमारे पास कितना चार्ज डेंसिटी है सर, रो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा यहां पर जो r/2 डिस्टेंस पर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, तो सर पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे होगी अवे की डायरेक्शन में, ठीक है। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए दैट विल बी रो r/3 एप्सिलॉन। वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ये लिखूंगा सर, सर आर वेक्टर यही वाला होगा तो सर ये होगा रो r/2 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, तो सर ये आएगा रो r/6 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन हमारे पास क्या रहेगी सर, O से A वेक्टर, O से A वाली डायरेक्शन हमारे पास रहेगी। समझ आई बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का फॉर्मूला होता है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। सर इसकी डेंसिटी प्लस थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होएगी बाहर की डायरेक्शन में, हाँ, और आर वेक्टर पर डिपेंड करेगी। आर वेक्टर तो यही है आपका आर वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड है आपका r/2, और आर वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो OA वेक्टर की ही होगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आसानी से। क्लियर है क्या, यस और नो सारे बच्चे, हाँ या ना, हाँ या ना। बेटा होमवर्क के बारे में बात करते हैं, पहले इसके बारे में देख लो सारे बच्चे। क्या आपको ये बात समझ आई, मेरे को इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी तो इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सर, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो सर आर वेक्टर यहां से यहां था तो OA वेक्टर ही हमें लिखना है। यस, हमें अगर कोई बोले इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पूरा वेक्टर बताओ तो मैं सीधे लिख सकता हूं रो OA वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्यों लिख दिया, क्योंकि OA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है
वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका r/2 और OA वेक्टर की जो डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। खत्म। एक बच्चे ने बोला सर स्फेयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अरे पागल इंसान, शेल स्लैश कंडक्टिंग स्फेयर, अरे भैया रिवाइज कराकर, कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये नॉन कंडक्टिंग है, यहां पर आपका चार्ज भरा हुआ होगा और यहां पर अगर चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिलती है चचा, ये कुछ ऐसा आपको रहेगा। क्लियर? यस। अब जरा समझना, हमारा सवाल क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वी हैव, सर ये लिखना है, अब यहां से लिखना स्टार्ट करिए। वी हैव अ नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, स्फेयर ऑफ रेडियस आर, स्फेयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर एंड चार्ज डेंसिटी रो, एंड चार्ज डेंसिटी हमारे पास रो। ये कट तो नहीं रहा ना भाई? हाँ, नहीं कट रहा। एंड चार्ज डेंसिटी रो हैज अ कैविटी, हैज अ कैविटी एज शोन, एज शोन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालिए। सवाल सुनिएगा, बहुत प्यारा सवाल है बेटा। हमारे पास एक स्फेयर है, इसके अंदर हम लोगों ने यहां पर एक कैविटी बना दिया है लाइक दिस, ठीक है। ये इसका सेंटर है O और इसका सेंटर है O डैश, और यहां पर है हमारे पास, ठीक है, यहां पर है ये हमारे पास कैविटी लाइक दिस। हमें किसी भी पॉइंट A पर, ये पॉइंट A है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट A आपको यहां पर बताना है। क्लियर? सारे बच्चे, सारे बच्चे, वेरी गुड, सारे बच्चे। बेटा इधर उधर की बात मत करना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, आज की क्लास एडवांस की है, खराब हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब बात है कि सर ये निकालें कैसे, इस टाइप के सवाल जहां पर भी कैविटी, मैं आप लोगों की चैट बंद करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग चैट के चक्कर में कंसेप्ट मिस कर दें और फिर कहें कि सर मेरा डाउट आ गया। ध्यान से सुनिए, मुझे क्या है कि यहां पर आपका चार्ज भरा पड़ा है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और यहां पर मैंने हॉलो कर दिया, यहां से चार्ज हटा दिया। तो मैं इसको कैसे देख सकता हूं, जरा ये समझना। इस सिस्टम को अगर मैं ऐसे बना लूं तो कोई पाप तो नहीं है। जैसे समझना कि अगर मान लीजिए मैंने इस सिस्टम को ऐसे बना लिया, ठीक है, इस सिस्टम को मैंने ऐसे बना लिया कि एक पूरा का पूरा, मैंने क्या लिया, एक पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज की स्फीयर ले ली, ठीक है, और एक हमारे पास इस टाइप से ले लिया है। ध्यान से देखना, जिसको ये बात समझ आ जाए प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खेल था हमारे पास। समझना, अगर मुझे इस चीज में इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए चाहिए था तो मैं इसको ऐसे समझ सकता हूं, दो चीजों का सुपरपोजिशन। कैसे सर? एक तो ए ओ पॉइंट आपका ये रहा और ए पॉइंट आपका ये रहा। तो सबसे पहले मैं ये मान लेता हूं कि ये सर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। इसको पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज मान करके मैं ए पॉइंट पर क्या निकाल लूं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूं। ठीक है सर। और फिर मैं यहां पर इस पूरे को नेगेटिव चार्ज मान करके इसको मैं मान लूं कि सर ये पूरा का पूरा नेगेटिव था, ये है ओ डैश एंड दिस इज योर ए। इन दोनों को अगर मैं सुपर इंपोज करा दूंगा तो क्या आपको ये बात समझ आ रहा है कि इसमें मैंने क्या माना है? प्लस रो, और इसमें मैंने माना है माइनस रो। जैसे ही मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों को यहां पर समेशन करूंगा, सुपर इंपोज करूंगा, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या बन जाएगा बेटा? सर न्यूट्रल बन जाएगा। तो समझना, पूरे स्फीयर को पॉजिटिव माना, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, पूरे स्फीयर को नेगेटिव माना, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, और जैसे ही मैं इसको सुपर इंपोज करूंगा, जैसे समझना
मान लीजिए कि मैंने इस वाले को उठा करके यहां पर सुपर इंपोज करा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, सर ये पूरा का पूरा आपके लिए, सर ये पूरा का पूरा आपके लिए कैविटी बन जाएगा, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू मिल करके सर हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो यही वाला सिस्टम हमारे पास बन जाएगा। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, कितने बच्चों को यह बात समझ आ गई, दिल बना दीजिए। क्वेश्चन का अप्रोच समझ आ रहा है। कभी भी अगर आपको इन फ्यूचर कैविटी प्रॉब्लम्स आए तो आप क्या करेंगे, एक पूरे स्फेयर को पॉजिटिव मान ले। मुझे इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, तो सर अगर पूरा स्फेयर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लूंगा। मैंने कहा हाँ। अगर इसी में ये वाला स्फेयर जो कैविटी है, अगर उसको मैं माइनस रो से मान लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लूंगा हाँ। और सर इन दोनों को सुपर इंपोजिशन करा देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज द मेथड। मैंने क्या कहा, इससे लड़ना नहीं है, इससे सीखना है। कि कहीं पर अगर आपको न्यूट्रल चार्ज बनाना है तो ये सर कैसे करूंगा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, तो भाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। अब कैसे करेंगे जरा यहां पे समझना। वेरी गुड, लव यू बेटा। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो अवे होगी। सारे बच्चे जरा बना करके देखेंगे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, इधर हमारे पास ऐसे अवे होगी। मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी होगी, सर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी एट ए, इसकी वजह से होगा सर रो, इसी डायरेक्शन में है तो ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सर ये होगा। मैंने कहा ठीक है, समझ आई बात। सर रो आर होता था ना, वो मैग्नीट्यूड की बात थी। अगर तू ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेगा तो यही आर मिल जाएगा, और डायरेक्शन तेरी ओ ए वेक्टर की ही है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ गया। यस, जरा ए पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, तो सर ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर टुवर्ड्स होती है। मैंने कहा हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा देखना बेटा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट ए, सर रो, और इस डायरेक्शन में है ए ओ डैश डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सारे बच्चे आराम से यहां पर चीजों को मेरे से पूछ सकते हैं, बिल्कुल आराम से। आप सारे बच्चे एक बार लिखिए और खुद से भी टाइम दीजिए। सर आपने ये वाला एरो क्यों बनाया, क्योंकि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है बेटा, तो यहां से लेके यहां तक का ही तो लेंथ चाहिए था, आपने ये एरो बनाया। मैंने कहा ये वेक्टर है बेटा हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड इस वाले लेंथ पर डिपेंड करेगा, दैट इज ओ ए वेक्टर, डायरेक्शन ओ ए कैप, और ए से ओ डैश वेक्टर हमारे पास ये वाला है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी। सारे बच्चे अब मुझे एक बार आप खुद से भी सोचिए, जब तक मैं एक दो बच्चों के देखता हूं कि कोई जेन्युइन कोई डाउट आ रहा है क्या हमारे पास। सर ये ब्रोकन सिमेट्री नहीं हुआ क्या, हाँ कहीं ना कहीं उसी के जैसा ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर, अब कोई बच्चा कहे सर ब्रोकन सिमेट्री, यस प्लस क्यू और माइनस क्यू कर लो। अगर आप प्लस क्यू करोगे तो ये बन जाएगा और माइनस क्यू ये रहा। देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट अ ब्रोकन सिमेट्री, लेकिन यस कैविटी प्रॉब्लम्स को हम लोग इसी तरीके से ही करते हैं। दिस इज ब्रोकन सिमेट्री बेटा। सर 3 एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कैसे है बेटा, डेरिवेशन थी गॉस लॉ की, प्लीज जाकर के चेक करिए, ठीक है। सर ये पूरा पॉजिटिव क्यों माना, इनिशियली तो पूरा बॉडी न्यूट्रल रखा है, आपने कहां पूरा न्यूट्रल रखा है, अरे भैया बनाया नहीं है, यहां पर बोला तो है हमारे पास रो बेटा, ओहो ये हमारे पास ऐसे था, बनाया नहीं है, बोला तो है कि चार्ज डेंसिटी रो है, पागल इंसान, न्यूट्रल नहीं है ये हमारे पास, इसमें इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे निकालूंगा मैं, तो एक पूरे को पॉजिटिव मान लीजिए, इतने को नेगेटिव मान लीजिए, दोनों का सुपर पोजिशन करा दीजिए, दैट विल गिव यू द आंसर। यस, वेरी गुड। अब जरा समझना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या आएगा सर, ई नेट एट ए पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सर, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट प्लस रो, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट नेगेटिव रो। तो ये कितना आएगा बेटा सर, रो ओ ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो ये आया था ए ओ डैश वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं कॉमन लूं तो ये बनेगा ओ ए वेक्टर प्लस ए ओ डैश वेक्टर, ऐसे समझना। अब जिसने इस चीज को समझ लिया, एग्जाम में अचानक से हिट नहीं करता बेटा, इसीलिए पहले से तैयार रहोगे तो चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। यहां पर ओ ए वेक्टर कैसा है, ऐसा, ये है ओ, ये है ए,
ओ ए वेक्टर और ए ओ डैश वेक्टर कैसा है सर, ये है ए ओ डैश वेक्टर। सारे बच्चे याद लगाइए। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर माइनस क्यों नहीं लिया बे, डायरेक्शन यार। हे राम, माइनस किसी भी वेक्टर के सामने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है गधे इंसान। ये पॉजिटिव था तो इधर से इधर की डायरेक्शन, ओ से ए वेक्टर, और इधर क्या लिखा है सर, माइनस क्यों नहीं लिखा, तो लिख ले भैया, या तो तू फिर ऐसे लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड सर माइनस रो इंटू ओ डैश ए वेक्टर डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो भाई किसी भी वेक्टर के सामने माइनस होगा तो उल्टा करेगा ना, ए से ओ डैश। अरे क्लियर, वेरी गुड। अब जो बच्चे क्लास 11वीं के हो उनको ट्राइंगल लॉ याद आ रहा होगा। सर ट्राइंगल लॉ क्या होता था, जब दो वेक्टर्स आपने इस तरीके से रखे हो कि एक का हेड और दूसरे का टेल है, when two vectors are aligned on the two adjacent sides of a triangle in an order, then the resultant of these two vectors is shown by a single vector from initial to final। इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, this is rho by 3 epsilon naught o dash vector, this is your resultant electric field। पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं समझाता हूं हुआ क्या। आराम से लिखिए, सिर्फ इतने को समझाने में आपको बहुत चीजें बतानी पड़ेंगी, अगर आप इसको आराम से लिख लेंगे तो काम बन जाएगा। आराम से लिखिए बेटा, मैं इसके पूरे प्रोसेस को दोबारा समझा रहा हूं, ओरली समझा रहा हूं, स्लाइड पे नहीं जा रहा हूं, आप इसको आराम से लिखिए। दोबारा बता रहा हूं भाई, अगर मेरे को पूरे स्फेयर में से अगर सिर्फ पूरा स्फेयर होता, बोलते यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो कोई सवाल ही नहीं है सर, रो ओ ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। सर आपने ओ ए क्यों लिखा, वो था वहां तो आर आता था। अबे आर क्या था, यही तो था। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो आर पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे रहेगी, और ये लेंथ चाहिए था, मैग्नीट्यूड में ये वाला लेंथ चाहिए था, तो मैंने कहा रो ओ ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब इन्होंने कहा कि यार यहां से मेरा चार्ज हट गया है, तो मेरे दिमाग में आएगा ब्रोकन सिमेट्री। ब्रोकन सिमेट्री में क्या था, एक प्लस क्यू करोगे और माइनस क्यू करोगे, तो जैसे आपने यहां पे प्लस क्यू करा, एक पूरा स्फेयर बन गया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी रो ओ ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और सर एक माइनस क्यू, एक स्फेयर है जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी है माइनस रो की, अगर आप देखें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगी, वो ए से ओ डैश वेक्टर की होगी, तो सर ये आ गई। मैंने जैसे इन दोनों को जोड़ा बेटा तो ट्राइंगल लॉ लग गया, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इसका रिजल्टेंट हमेशा आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्टेंट हमेशा आपको ये वाला वेक्टर मिलेगा। दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ओ ओ डैश वेक्टर। हाँ, अब यहां से ना कई बच्चे, चलो इधर तक सर थोड़ा थोड़ा समझ आया, इसकी समरी मैं फिर से चैट रोकूंगा, सारे बच्चे इसकी समरी देखना, क्योंकि जिसने समरी समझ ली, ठीक है, जिसने इसकी समरी समझ ली वो कहीं ना कहीं इसको जीत जाएगा। समरी क्या है सर, लिखो बेटा, हालत है मरी मरी बच्चा मांगे समरी। ठीक है, समरी क्या है सर, समरी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सीरियस है। अगर मेरे पास एक कंप्लीट स्फेयर होता, ध्यान सुनिए, अगर मेरे पास एक कंप्लीट स्फेयर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, यहां पर है आपका O, यहां पर है आपका O डैश। O इज सेंटर ऑफ स्फेयर एंड O डैश इज सेंटर ऑफ कैविटी। राइट, ध्यान से देखना, अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो तुम कहोगे सर एक पूरे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, नेगेटिव की वजह से इधर होती, दोनों का रिजल्टेंट इधर बन जाता। इसको थोड़ा पतला कर लेता हूं, ध्यान से समझना। किसी भी पॉइंट की अगर आप बात करो, सर आपने तो ए इधर लिया, इधर वाले पॉइंट की बात करें तो मैंने कहा इधर वाले पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होएगी, फिर इसकी इधर होएगी, इन दोनों ट्राइंगल्स को जोड़ोगे रिजल्टेंट आपको इधर मिल जाएगा। हाँ सर, इस वाले पॉइंट पर सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो मैंने कहा पूरा स्फेयर अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स होगी, फिर दोनों का समेशन यही आ जाएगा। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज जो आपने सीखी है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर डिपेंड करती है।
क्लियर? अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। पहली बात, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर डिपेंड करती है रो ओ डैश बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है, क्योंकि रो कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, कैविटी बनाओगे उसका सेंटर कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा, रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लोगे तो वैल्यू आपकी हमेशा कांस्टेंट है। और अगर ये कांस्टेंट है चचा तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। याद रखना, कैविटी के अंदर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यूनिफॉर्म, क्योंकि मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है सर, रो पर कांस्टेंट, 3 पर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ओ डैश वेक्टर, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो भी वेक्टर बनाओगे उसकी डायरेक्शन फिक्स, मैग्नीट्यूड फिक्स, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी इज सेम एज ओ डैश वेक्टर। जिस डायरेक्शन में आपका ओ डैश वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, क्योंकि यहां से रिजल्ट आया। अब जरा देखो कैसे, अगर मैं आपको यहां पर बोलूं कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न बना दो तो कई बच्चे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे, सर हमें तो समझ नहीं आएगा कैसे बनाना है। अबे क्या, क्यों नहीं समझ आएगा, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, इधर है, ध्यान समझना, ये है ओ, ये है ओ डैश, ये रहा तुम्हारा वेक्टर। सबसे पहले ये बनाना, जो भी ये डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। और यूनिफॉर्म कहने का मतलब समझ पा रहे हो सर, इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास रहेंगी। यूनिफॉर्म मतलब इक्वी स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो भी ओ डैश वेक्टर बनाना उसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सर अगर मान लो कि मेरे इस स्फेयर में कैविटी मेरी यहां पर है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक ओ है एक ओ डैश है, ओ एंड ओ डैश, तो ओ डैश वेक्टर ये आया, हाँ, इसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको यहां पर मिलेंगी, ऐसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिलेंगी। सर ये इक्वी स्पेस क्यों बना रहे हो, इक्वी स्पेस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बेटा हमारे पास रो कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी कांस्टेंट, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। और अगर आपको याद हो जो स्पेसिंग होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, क्योंकि हर जगह पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमारे पास सेम है और स्पेसिंग भी सेम ही रहेगी। सर अगर मान लो कि मैं इसी स्फेयर में जो कैविटी है वो सेंटर पर बना दूं, तो मैंने कहा कि आपका ओ और ओ डैश, ठीक है, ओ डैश हमारे पास नल वेक्टर हो गया। इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 मिलेगी, तब हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बात समझ आई, हमारे पास तब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर नहीं मिलेगी। बात समझ आई, बहुत सीधी सी बात है। तो ये 3-4 चीजें याद रखनी है कि भाई कभी भी कोई कैविटी होगी, कभी भी कोई कैविटी अगर हमारे पास होगी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपको कांस्टेंट मिलेगी। किस डायरेक्शन में मिलेगी, ओ डैश वेक्टर में। अगर एरो ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इक्वी स्पेस्ड बना देंगे ऐसे, एरो अगर नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गई। सर सेंटर और सेंटर मैच कर गया तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 हो जाएगी और वैल्यू रो ओ डैश बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो, यस और नो, हाँ या ना, क्लियर। सर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूं हाँ, अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या। एक और चीज लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट
ऑफ साइज ऑफ कैविटी। साइज ऑफ कैविटी, कैविटी आपकी छोटी हो बड़ी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब सिर्फ इतने पर आपका जो सवाल है पहले उसकी बात करें, यही आपका कैविटी प्रॉब्लम्स मैं बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपका ये, और जितना तमीज से धीरे धीरे करोगे ना बेटा उतना ही सीख पाओगे, मान लो मेरी बात। ठीक है, अब ये आपके एडवांस में है। अब देखो, देखने में अब आपको कंसेप्ट बता दिया है तो अब आपको लगेगा, कुछ बच्चों को लगेगा ये तो आसान है सर, ये तो इजी सवाल आ गया। इजी नहीं बेटा, इतना तेरे को एग्जाम में करना पड़ता। A spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distribution uniform along its across its volume। पूरे वॉल्यूम में आपने क्या करा है बेटा, पूरे चार्ज को फैला दिया है। The electric field inside the emptied space, जो कैविटी है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, ये है जीरो एवरीवेयर, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, कुछ ना कुछ होगा और कांस्टेंट रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म, जीरो ओनली एट द सेंटर। अब याद करो कि सर इसका सेंटर यहां, इसका सेंटर यहां, ये वेक्टर बनाऊंगा। मैंने कहा हां, अगर ये वेक्टर का लेंथ आ गया दैट मींस मैग्नीट्यूड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर इसी डायरेक्शन में होगी और ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पेसिंग के साथ पर इस प्रकार से हमारे लिए होगी। तो सर पहली बात तो ये नॉन जीरो रहेगी और ये यूनिफॉर्म रहेगा। सेकंड ऑप्शन दैट इज योर आंसर, सेकंड ऑप्शन दैट इज योर आंसर बेटा, बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। वेरी गुड। अब कैविटी को धीरे धीरे समझना है बेटा। ठीक है, आपका 2015 का एडवांस का सवाल, सारे बच्चे जरा एक बार स्टार्ट करिए। ठीक है, सारे बच्चे जरा एक बार आराम से 2015 का एडवांस का सवाल देखो। ये बहुत एडवांस अपने क्वेश्चन ज्यादा रिपीट करता नहीं है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। और अगर एक चीज बार बार रिपीट हो रही है दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल, हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1 सेंटर्ड एट ओरिजिन O। ठीक है, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r2, आपने एक रेडियस r2 की यहां पर कैविटी बना ली है। ठीक है, हमारे पास कैविटी यहां पर बना ली है। ओके, सेंटर्ड एट P विद अ डिस्टेंस OP। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस आपको दे रखा है, OP वाला डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू AC। फिगर इज मेड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट पोजीशन E। सर पोजीशन E कौन सा है, ये वाला, दिस इज योर पोजीशन E एट डिस्टेंस R। यहां से आपका किसी डिस्टेंस R पर है हमारे पास। यार ये तो मल्टीपल करेक्ट होगा। मैंने कौन सा दे दिया, सिंगल करेक्ट दे दिया। हाँ, तो जनरली हमारा बच्चा ए ही ऑप्शन मार्क करता है। ठीक है, तो है भाई मेहनती बच्चा निकला, कोई नहीं, रैंक तुम्हारी कहां खराब हुई है, मल्टीपल करेक्ट। हाँ अब करो, हाँ चलो चलो चलो। हाँ रॉन्ग पोल दे दिया था, ठीक है कोई नहीं भाई। तो जरा ये क्वेश्चन समझ आया बेटा हमारे पास। एक हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर पूरा का पूरा आपका चार्ज भरा है, यहां पर आपने कैविटी करी है। ये वाला डिस्टेंस हमें दे दिया है बेटा A, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2 और यहां से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट E है। तो कौन सा सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है भाई, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R। इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2, उसका रेडियस कितना है, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A। इट्स यूनिफॉर्म एंड बोथ इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A। सवाल जरा, हाँ अब देखो यही इंपॉर्टेंट है। एडवांस वाले तुम्हें गोल गोल घुमा दिए और तुम घूम गए चचा। यहां पर हमारे पास एक कैविटी इन्होंने ऐसे बना दी है, ध्यान सुनना। ये एक सेंटर है, एक ये सेंटर है, दिस इज O, दिस इज P। इसका जो रेडियस है दिस इज R2, क्या क्या दे रखा है ध्यान समझना, और इसका जो रेडियस है दिस इज R1। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज A। ठीक है हमारे पास, और यहां पर हमारे पास कोई एक R डिस्टेंस पर E पॉइंट दे रखा है। अब बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या रहेगा। पहली बात भाई देखो, सेंटर टू सेंटर, अरे गधा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पहले मार्क कर लिया करो। सर ये रहा सेंटर टू सेंटर,
जितना लेंथ ये होगा उसी के हिसाब से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसी डायरेक्शन में, व्हाइट कलर से नहीं बनाता, मान लेता हूं रेड से, इलेक्ट्रिक फील्ड सर इसी डायरेक्शन में होगी और इक्वी स्पेस्ड रहेगी लाइक दिस। इक्वी स्पेस्ड हमारे पास रहेगी लाइक दिस। अब कोई कह रहा है कि सर हमारे पास ये किस पर डिपेंड करेगी। पहला सवाल देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ये तो चलो चारों में दे दिया। इसकी जो मैग्नीट्यूड है इंडिपेंडेंट ऑफ R2, ट्रू, रेडियस से कोई लेना देना नहीं। एंड डायरेक्शन डिपेंड ऑन R, क्या इस वाले से डायरेक्शन डिपेंड करता है? नो, ये तो गलत है बेटा, ये तो हमारे पास गलत। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेंटर टू सेंटर वे, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर वेक्टर पर डिपेंड करेगी, पर डिपेंड करेगी। तो ये R से तो कोई लेना देना ही नहीं बेटा, ये A वाले वेक्टर से लेना देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2। ये कह रहे हैं कि इसकी कैविटी का कितना बड़ा रेडियस है, यही गलत हो गया। इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, अरे भैया मैग्नीट्यूड तो A पर डिपेंड करता है, गलत हो गया। यूनिफॉर्म है एंड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A, दिस इज ओनली ट्रू। अरे ये तो सिंगल करेक्ट ही है। हाँ, डी ऑप्शन सिर्फ आंसर आ रहा है। तुमने क्यों फालतू में पोल खराब कराया? हाँ, फैल गए। हाँ, अंग्रेजी में फैला हमारा बच्चा। ठीक है, आइए 2013 का आपका एडवांस का सवाल है। ठीक है, ये 2013 का आपका एडवांस का सवाल है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इरोडोफ। ठीक है, प्लस एडवांस में भी आपका आ गया है। ठीक है, सारे बच्चे क्या रिफंड क्या? अरे डी होगा ना। बी क्यों नहीं? ये कह रहा है बी ऑप्शन क्यों नहीं? अरे बी ऑप्शन क्यों होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2। भाई ये कह रहे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। अरे भैया इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, रेडियस पर थोड़ा ना डिपेंड करती है। ये तो पहले से अंग्रेजी में ठुस इंसान, ये तो पहले से गलत है? हाँ, पगला बच्चा। आइए भाई अगला आपका 2013 का एडवांस का सवाल है। टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अप्रोच सेम है। ठीक है, हाँ सर वाई नॉट सी? अबे भैया अंग्रेजी सारे ऑप्शन पूछ लिए। मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, अरे भाई अभी तो बताया था, हालत है मरी मरी, बच्चा मांगे समरी। अभी तो बताया था भाई, कहा बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, चचा तुम्हारे पांव भाई धो करके हमें पानी दे दो, जहर माफी के हम पी के मर जाए यहीं। अभी तो बताया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द कैविटी। अबे भाई यही तो लिखा है, मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A कह रहा है। अबे डिपेंड करेगा, ये A कौन सा डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस ये वाला A दे रखा है, सी फिगर। क्या कर रहा है? हाँ। अगला सवाल जरा यहां पर ध्यान से सुनिए। सर A इक्वल टू R1 माइनस R2 दिया है क्वेश्चन मार्क। अबे विशेष कुमार ये कैसे विशेष विशेष डाउट आ रहे हैं तुम्हें? है साफ साफ लिखा हुआ है, a non-conducting sphere of radius R1 and R2 and carrying charge plus rho and minus rho respectively। इस पर कितना चार्ज है? प्लस रो पॉजिटिव है, इस पर कितना? माइनस रो नेगेटिव है। सेम अप्रोच लगाना है। Place such that they partially overlap as shown in the figure at all the point in the overlapping region, uniform volume charge densities। दोनों की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज यूनिफॉर्म है। ठीक है सारे बच्चे, अब बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 0 होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा पोटेंशियल, अरे वैसे ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है, अभी पोटेंशियल तो मैंने तेरे को पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो मार्क ही मत करना। अब कुछ बच्चे होंगे बी मार्क नहीं करना था। ये पोटेंशियल तो अभी मैंने तेरे को पढ़ाया नहीं है ना, तो इसको हटा देते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ एक बार पोल दोबारा दे देता हूं। चलो ठीक है, जो भी दो आंसर होंगे दोनों को मैं सही मानूंगा, तुम अपना अपना जवाब दे दो।
लेकिन फिर वही है, नाइंसाफी हो जाएगा, तो पोल तो खत्म ही करना पड़ेगा। चलो, हम ए वाले हमेशा बच्चे ज्यादा देते, ये ससुरे मानेंगे नहीं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल करेक्ट, हाँ यस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आइए, इसको करोगे कैसे सारे बच्चे? अप्रोच अभी भी सेम है। आपको क्या बोला है कि भाई एक स्फेयर है प्लस रो का, एक स्फेयर है माइनस रो का, यहां इनके इंटरसेक्ट, ये आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पर आप क्या बताएं? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएं। अब बच्चे क्या करते? सर कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, ट्रिक्स। लपड़ मारूंगा, टिक्स पड़ जाएंगे शरीर में। ध्यान से सुना, इन दोनों को लिए, जैसे मान लो कि ये मेरा पॉइंट है ए, वही अप्रोच अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से करा होता तो आपको मिल जाता। समझना, ये है प्लस रो, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी बेटा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये, जरा देखिए कितने बच्चे सोच पाए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट ए क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड सर प्लस रो की वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस रो की वजह से, दोनों का सर सुपर पोजिशन करना है, दोनों का सुपर पोजिशन करना है। मैंने कहा हाँ, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती? यहां पर होगा सर रो ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तुमने कहा हाँ सर। मैंने कहा कि बेटा यहां पर ये तो माइनस रो है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सर? टुवर्ड्स होगी, यस, और रो ए ओ डैश वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हो तो गया, अरे मर्दवा हो तो गया। रो हमारे पास ओ ए वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस रो हमारे पास ए ओ डैश वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे चचा वही था सवाल, गधा कहीं का। ओ ओ डैश वेक्टर ये आया सर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है फिर से। हाँ हाँ रे हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बस इतना तो बनाना था, गधा कहीं का, कर नहीं पाते हैं गधाए। सेंटर यहां है, सेंटर यहां है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू होगी, मेरी बात ध्यान से सुन, वेक्टर क्वांटिटी है, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। जितना ज्यादा ये वेक्टर का लेंथ होगा उतनी ज्यादा वैल्यू, और डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, तो भाई ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, इक्वी स्पेस्ड होगी, ठीक है, यूनिफॉर्म होगी, इक्वी स्पेस्ड होगी, और ओ ओ डैश वेक्टर के अलोंग होगी। बस इतना से तो करना था, यस। तो जरा यहां पर ध्यान सुनना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, ये तो गलत ही है, ये तो ऑप्शन ही हट गया, पोटेंशियल पढ़ाया नहीं है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही, ट्रू, क्योंकि वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, वो फिक्स है, तो मैग्नीट्यूड फिक्स है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही। हमारे पास सी एंड डी ये हमारे आंसर बन रहे हैं, सी एंड डी ये हमारे पास आंसर बन रहे। पोल तो दोबारा ऐसा चेंज कराए थे जैसे 100 के 100 यही आ जाएंगे। हमारी गलती थी कि हम गलत पोल दिए थे। यस और नो? हाँ, 3 पोल गलत करवा दिए मैंने। 2 बार चेंज करा, तीसरा खुद से गलत करा होगा इसने। हाँ, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने गलत कराया, अभी भी कौन सा तुम सही कराए? दूसरे पर बेटा, हाँ दूसरे पर ठोकने में मजा आता। गधा कहीं का। यस, 90 आया, 30% था कुछ, 30 और 40 हट। हाँ, तो कैविटी में, अब ये कैविटी का हमारा है, तो एक सवाल, अभी हमारे पास टाइम है ना, इस कैविटी वाले प्रॉब्लम्स को देखो, अब आपको यूज भी करा सकते हैं। जेई ने तो ये पूछे हुए 3-4 सवाल पूछ लिए, 90 नहीं था, 30 था। हाँ बेटा रुक, अभी तेरी चोंच रुक तल्ली, ठीक है। अब देखो, इसी को आप और यूज करना चाहे तो मैं आपको और यूज करा सकता हूं, थोड़ी बहुत 11th के कंसेप्ट्स को मैं इसमें मर्ज कर सकता हूं, ठीक है।
अभी ये वाला सबसे पहले कराऊं। इतना दिमाग तुम में है कि तुम कर, चलो ठीक है, क्या जा रहा है जरा यहाँ पे समझना बेटा। या सबसे पहले एक सिंपल सा देता हूं, थोड़ा सा सिंपल तो नहीं है, कई सारे बच्चे तो नहीं कर पाएंगे इस चीज को, लेकिन लेट्स सी कितने बच्चे इसको सोच पाते हैं। ये है हमारे पास O, ये है O डैश, दिस इज योर R/2। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, यहां पर मेरे पास एक पॉइंट है A, इसके बिल्कुल 90 डिग्री पर R/8 पर यहां पर है पॉइंट A। ठीक है, सारे बच्चे फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, सबसे पहला सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इनसाइड कैविटी ऑफ स्फेयर विद चार्ज Q। चलो भाई, इस बार रो की जगह पर मैंने Q दे दिया है। सारे बच्चे जरा एक बार बताइए कि अब हमारे पास कितना आंसर आएगा। मैंने रो की जगह पर इस बार Q दे दिया है, इसका रेडियस है बेटा हमारे पास R। सारे बच्चे जरा एक बार ट्राई करें। हमारे पास ये रहा सेंटर, दिस डिस्टेंस इज R/2। ठीक है, और ये R/8 पर हमारे पास A पॉइंट है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? यस, अरे चैट कहां गई तुम्हारी, चैट करो। हाँ आया। दिस वॉज अ ट्रिक क्वेश्चन, कुछ बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं, वेरी गुड यार। आंसर इज 0। यार तुम तो अचानक से तेज हो गए यार। मुझे तो लगा था कि अभी हाँ सब कैलकुलेट कर रहा होगा। हाँ, मैंने थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन किया। ठीक है भाई साहब, हमारे बच्चे तेज हो गए भाई, अंग्रेजी में, फिजिक्स में ठुस, अंग्रेजी में तेज है भाई, बहुत सही। शातिर हो रहे हो भाई। भाई हल्के में ले रहा था मैं तुम्हें। ठीक है, मैंने चालाकी करी, मैंने नॉन कंडक्टिव में थोड़ा सा पॉज लिया था। अगर तुम वीडियो में सुनोगे, मैंने कहा कि कुछ तो गधे होंगे, सॉल्व करने लग गए होंगे अभी तक। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। क्योंकि अगर आप कंडक्टर को चार्ज दें, यहां पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं है। ठीक है भाई, आज तुम लोगों ने फाइनली जाकर के 24वें लेक्चर में रिस्पेक्ट गेन करी। कंडक्टर पे अगर आप चार्ज देंगे, कंडक्टर पर चार्ज हमेशा सरफेस पर रहेगा, चार्ज हमेशा सरफेस पर रहेगा, तो ये सब नौटंकी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 ही होगा हमारे पास, खत्म, सीधी बात। ठीक है, हाँ भाई बहुत तेज भाई, मजा आ गया तुम्हें पढ़ा करके। आज मेरे को लगा कि हाँ भाई हमारा बच्चा बस कर नहीं पा रहा है, शातिर तो बहुत है। ठीक है, चलो भाई जरा सारे बच्चे मेरे को एक बात बताना, ये हमारे पास स्फीयर है। ठीक है, और इसी टाइप से मैं तुम्हारे सामने बना रहा हूं, प्लीज इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास, इसको ऐसे बना लेता हूं। ठीक है, ये हमारे पास स्फीयर है। ठीक है, यहां पर मेरे पास अब थोड़ा सा मैं कोलिजन्स प्लस हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइन करूंगा। अब देखो, जो बच्चे सर मेरे को 11th नहीं आती, तो सीखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर इसका यहीं पर है, इसका सेंटर हमारे पास यहां है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी वॉज रो, इसके ऊपर मैंने प्लस रो इस तरीके से दे दिया है। इसका जो बड़े स्फीयर का रेडियस है, इसका रेडियस है हमारे पास 2r। ध्यान सुनना, रेडियस इज इक्वल टू 2r एंड चार्ज डेंसिटी इज रो। अब मैं थोड़ा सा
आपको तंग करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जरा देखते कितने बच्चे तंग होते हैं। एक मेरे पास यहां पर बॉल है ए, बॉल ए ऑफ चार्ज प्लस क्यू, चार्ज प्लस क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम सेंटर, if coefficient of restitution is E, find total time of collision, सारे बच्चे सवाल समझ आया तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए, ठीक है? हाँ, सवाल समझ आया तो थम्स अप करिएगा। मैंने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, तो इस बार मैं आपकी चालाकी चेक नहीं कर रहा हूं, ठीक है? यहां पर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू का एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहां पर रिलीज करा है, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उसकी वजह से ये वाला चार्ज जाएगा, टकराएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, फिर ये ऊपर आएगा, फिर टकराएगा, फिर ऊपर आएगा, टकराएगा, फिर टकराएगा, 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 टकराएगा। इसके अंदर कोलिशंस हमारे पास हो रहे होंगे, टोटल टाइम बताना है। यस, सवाल समझ आया? वेरी गुड। अब मैं देखो, इससे इस सवाल से लड़ना नहीं है, इस सवाल से सीखना है। जो पुराने 11th क्लास के बच्चे होंगे जिन्होंने मेहनत करी होगी, सर हमें पीछे की थ्योरी याद नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरी रिवाइज करा देता हूं। ध्यान सुनना, अगर कोई भी बॉल अगर आप यू स्पीड से फेंक रहे हो तो ये ऊपर जाएगा और नीचे जाकर के ये हमारे पास यहां पर गिरेगा। तो जैसे ही कोलिजन होता है बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास अगर ई है, तो कितनी वेलोसिटी से वापस टकरा करके जाता है? v, दैट इज ई टाइम्स ऑफ यू। v रिबाउंड, रिबाउंड कहने का मतलब वापस जाने वाली वेलोसिटी, दैट इज ई टाइम्स ऑफ यू हिटिंग, जितने से इसने इसको हिट किया है। तो जैसे ही जब ये जाएगा तो इसका ई टाइम्स होकर के ये ऊपर जाएगा, फिर जाकर के ये नीचे गिरेगा बेटा EU से, फिर सर एक और कोलिजन हो जाएगा। मैंने कहा हाँ यार, तो सर सेकंड कोलिजन होगा तो अब कौन सी वेलोसिटी आएगी? फिर से वेलोसिटी आएगी, इसका भी E, तो E स्क्वायर U ऐसे जाएगा और फिर जाकर के ये यहां पर गिरेगा E स्क्वायर U से, एंड सो ऑन, ऐसे कोलिजन होता रहेगा। वेरी गुड। अब देखो, हाँ ये चलता रहेगा। अब हमें मोशन इन वन डायमेंशन से टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g हमारे पास होता है। 1D मोशन में याद है कि अगर आप एक बॉल को U से फेंकोगे तो 2u/g में ये जमीन पर वापस आ जाएगी। अब इसी चीज को मैं यहां यूज करूंगा, आपको सीखना है बेटा। सारे बच्चे पहले स्टेप बाय स्टेप, वेरी गुड। इनफाइनाइट जीपी का सवाल बनता था, लव यू बेटा। अब मैंने 2 सवालों को जोड़ दिया है। सारे बच्चे पहले मेरे को बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी और डायरेक्शन कहां होगी? डायरेक्शन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलो भाई, पहली बात, वैल्यू कितनी होगी और डायरेक्शन कितनी? डायरेक्शन किधर? एक कह रहा है इनफाइनाइट टाइम, पागल है क्या बेटा? 2 टाइप की जीपी होती है, कि एक कन्वर्जिंग डीपी होती है, एक डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग जीपी में हमारी ई की वैल्यू बेटा लेस देन 1 होती है, ठीक है? अगर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब तेरा आंसर सही है कि भाई इनफाइनाइट टाइम तक चलता जा रहा है, तो इनफाइनाइट टाइम होगा। लेकिन टाइम कम होता जा रहा है, कन्वर्जेंट जीपी है बेटा ये। सारे बच्चे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा ऐसे 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 ऐसे, सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैंने कहा हाँ होगी। वेरी गुड। सर राइट डायरेक्शन में क्यों होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो ओ डैश वेक्टर बटे 3 एप्सिलॉन नॉट। तो जरा समझना, रो इसके सेंटर और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है? कुछ बच्चों ने तो यही गलत निकाल लिया होगा, सर रेडियस 2r है, दिस इज r। तो अगर आप देखें तो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, और किस डायरेक्शन में? प्लस i कैप में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट मेरा सवाल, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड E, जिसकी वैल्यू मेरे पास ये है, इसके अंदर अगर मैं किसी भी चार्ज Q को छोड़ूंगा तो ये राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा? सारे बच्चे मुझे ये बताइए। अब देखो, ये चीज मैंने आपको बढ़ाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों चीजों को मर्ज कर दिया है। काइनेमेटिक्स, कोलिजन और इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों चीजें मर्ज होंगी। सारे बच्चे मुझे बताना कि जैसे आप यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ोगे तो वो किधर जाएगा, राइट या लेफ्ट? वेरी गुड। सर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज Q इंटू E।
दैट इज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और ये सर कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन फोर्स बटे मास, तो ये भी सर हमारे पास आएगा रो R, ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने Q, अच्छा Q रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट m, सर ये रहेगा, एंड एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट। सर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड हो गई। अब मैं आप ही लोगों से करवा रहा हूं बेटा, ये कैविटी है, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं सो दैट आप लोग कर पाए। ये है हमारी कैविटी, आप सभी लोगों को पता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी सर, दैट इज रो R बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि यहां से लेकर के यहां पर चार्ज को जाने में तो टोटल टाइम चाहिए ना, तो यहीं से t इक्वल टू 0 है। सारे बच्चे बताना, ये जब यहां से यहां तक जाएगा तो यहां पर पहुंचेगा तो सबसे पहला टाइम टू हिट, पहली चीज टाइम टू हिट सरफेस कैसे करेंगे? अब ये अच्छा सवाल है बेटा, सबके बस की बात नहीं होती। वेरी गुड। यहां से आप सभी लोगों ने कहा सर ये जाएगा 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 जाएगा, ऐसे जाकर के हिट करेगा। मैंने कहा ये वाला टाइम चाहिए, तो मैंने कहा यार s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर देते हैं। तो सर डिस्प्लेसमेंट है 2r, इस u की वैल्यू इज 0, हाफ अभी a ही रखता हूं 80 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 4r बाय a अंडर रूट दैट इज t। यस, हाँ भाई, इसको कितना लेंथ चलना था सर? ये वाला जो लेंथ चलना था दैट इज 2r, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भागते भागते जाकर के यहां पर टकराएगा, सबसे पहला टाइम आएगा ये। वेरी गुड। अब जरा ये चीज समझना, कितनी वेलोसिटी से ये इसको हिट करेगा, v हिट, तो मैं ये कह सकता हूं सर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, u की वैल्यू 0, v इज इक्वल टू अंडर रूट में 2a की वैल्यू हमें पता है, बाद में हम लोग रख सकते हैं, एंड s इज इक्वल टू 2r, तो ये आ जाएगा बेटा अंडर रूट में 4ar। ये इतने से हिट करेगा। बेटा गाली मत दे। यस, हाँ सर 4r होगा कहां पर, तो वही तो लिखा है मैंने। डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारे पास 2r, ठीक है, हाफ 80 का स्क्वायर तो 4r बाय a, हाँ तो ठीक तो है हमारे पास, और ये 2r ही तो होगा ना। अरे भाई कैविटी यहां, अरे ये वाला रेडियस ही तो हुआ, इसका रेडियस तो 2r है हमारे पास, 4r कहां से हो रहा है? रेडियस इज 2r, तो ये सेंटर से यहां तक अगर हिट कर रहा है तो ये 2r ही तो डिस्टेंस है, 4r कहां से हो गया? अबे सही है। ओहो, अरे भैया यहीं पर फैल गए तुम तो। भाई ये वाला टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 2r, मैंने 2r दिया है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हुआ r, इसलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो मैंने यहां पर r यूज करा है। चचा सही है, बिल्कुल सही चल रहा अभी तक। सर ये क्यों करा, अभी देखना, धीरे धीरे सीखोगे। जितने से हिट करेगा अब वेलोसिटी हो जाएगी सर e टाइम्स u, ये फिर ऊपर जाएगा, फिर जाकर के ये हिट करेगा, तो टोटल टाइम देखना, टोटल टाइम सर, टोटल टाइम आएगा, एक तो ये वाला लगेगा सर अंडर रूट में 4ra, मैंने कहा हाँ यार, फिर सर ये e टाइम्स वेलोसिटी हो जाएगा, मैंने कहा यस, तो सर टोटल टाइम होता है 2u बाई जी, तो 2 इंटू यू की जगह eu या ev डिवाइडेड बाई जी, हाँ सर, प्लस फिर जाकर ये ev से हिट करेगा तो ये दोबारा कितने से बाउंस बैक करेगा सर, e स्क्वायर v से, तो ये फिर से इसका टाइम पीरियड निकालोगे सर 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर v बाय जी। यस, फिर इसके बाद 2 e क्यूब v बाय जी, फिर 2 e की पावर 4 v बाय जी, एंड सो ऑन, ये कोलिजन होता रहेगा। दिल बनाइए बेटा। सर ये क्या, ये कैसे आया सर? ध्यान से सुन, अगर तू u से फेंकता तो ये कितना टाइम लगता सर? ये लगता 2u बाई जी, मैंने कहा ठीक है। जैसे ये टकराएगा तो रिबाउंड वेलोसिटी हो जाती e टाइम्स ऑफ u, अगर e की वैल्यू 0 ही यहीं रह जाएगा, चिपक जाएगी बॉल,
E की वैल्यू 1 हुई तो जितने से हिट करेगा उतने से हमारे, वेरी गुड, उतने से जाएगा। तो सर ये इधर जाएगा, तो इसका टाइम क्या आएगा सर 2u की जगह पर सर EU/g। मैंने कहा बहुत सही। फिर सर इसके बाद रिबाउंड करेगा E²u से, तो ये फिर से ऊपर जाकर के यहां पर गिरेगा। हाँ, तो टाइम कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ सर E²u/g। इट्स लाइक दिस, और ये जुड़ता चला जाएगा। ये हुई ना बात। सर ये आ रहा है, ये तो बड़ा गंदा सा मलबा है। मैंने कहा ठीक है, मैं मानता हूं टोटल टाइम में आपका है अंडर रूट में 4r/a प्लस। सर इसको कैसे करेंगे, ये तो बड़ा गंदा है। मैंने कहा कॉमन चीज निकाल ले, 2EV/g हर जगह से कॉमन ले ले। 2EV/g अगर हर जगह से कॉमन लेगा, 1 + e + e² + e³ + e⁴ एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यस और नो? सर वाई नॉट जी? बेटा ग्रेविटी जब तक ना बोले तब तक मत लो, ठीक है। अच्छा यहां पर ये ए रहेगा, ए। हाँ, यहां पर हमारे पास ए रहेगा, ये वाली बात सही बोली, ठीक है। ये जो जी की जगह होगा ए रहेगा, बिल्कुल सही, ये वाली बात सही बोली, क्योंकि उसकी जगह पर एक्सेलरेशन ए रहेगा, बिल्कुल ये बात सही बोली। जी नहीं होगा सर, ए होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ये ए रहेगा। अब ये अच्छे लेवल के सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से। सर इसको कैसे करेंगे, दिस इज इनफाइनाइट जीपी। ई की वैल्यू बेटा लेस देन 1 होती है तो कन्वर्जेंट है, तो अब आप लिख सकते हैं अंडर रूट में 4r/a प्लस 2EV डिवाइडेड बाय a इंटू a/1 - e। ये आ गया। v की वैल्यू, a की वैल्यू आई थी बेटा हमारे पास Q⍴r/3ε0m, ये आया था। v की वैल्यू आई थी बेटा अंडर रूट में 4 हमारे पास 4r इंटू a, ये तो a की वैल्यू रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारे बच्चे दिल बनाइए। ये कौन है ये अंबर? अबे शांत हो जा भाई, क्यों गालियां दे रहा है एक दूसरे को? बेटा अप्रोच मैटर कर रहा है। क्या आप सभी लोग अप्रोच बना पा रहे हैं? यस और नो? यस और नो? बेटा ये ऐसे सवाल है ना कि इसको कई बच्चे तो ये नहीं समझ पाएंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, डायरेक्शन कितनी, उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है, कोलिजन और सोचना है। तो धीरे धीरे जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उनको ये चीज समझ आ जाएगी। यस, वेरी गुड। अब मैं इसी को एक और लेवल ऊपर ले चलता हूं, ये आपके लिए है, एक और लेवल ऊपर ले चलते हैं। लेवल ऊपर कहने का मतलब इसमें आपको एक कंसेप्ट की मिक्सिंग जरा देख लेते हैं। ये हमारे पास स्फीयर है बेटा, इसके अंदर मैंने एक कैविटी दे दी है। अब जरा देखते हैं कितने बच्चे सोच पाते हैं, ठीक है। अभी भी इसका सेंटर यही है O, ठीक है हमारे पास, एंड रेडियस ऑफ दिस इज 2r। अभी भी बिल्कुल सेम ऐसी, रेडियस इज इक्वल टू 2r। सवाल मेरा ध्यान से सुनिए, सबसे पहले सवाल ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, जरा सवाल ध्यान से सुनिए। यहां पर हम लोगों ने चार्ज दे रखा है बेटा, ठीक है। अब मैंने यहां पर क्या रखा है, एक सबसे पहले एक चार्ज रखा है +q ऑफ मास m एट रेस्ट। यहां पर समझ आई बात? मैंने क्या बात बोली? यहां पर एक चार्ज है इधर। अब अगर मैं इस चार्ज को, इफ चार्ज इज slightly displaced, charge is slightly displaced along the curve and released, find time period। सवाल सुनना, क्या बात बोली मैंने? सवाल सुनिएगा। ये वाला जो चार्ज है बेटा, इसके ऊपर एक पहले से ही फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये कैविटी के अंदर है, कैविटी के अंदर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होगी सर इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने कहा हाँ, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस पे फोर्स लगा रही होगी। अब मैंने यहां पे क्या किया है, इस चार्ज को, ठीक है, इस चार्ज को, अबे ये कैसा चार्ज है, एक ही चार्ज लेते हैं सीधे।
यहां पर मेरे पास ये चार्ज है, इस चार्ज को मैंने हल्का सा डिस्प्लेस करा है यहां और इसको छोड़ दिया है, तो ये बार बार ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगेगा। इसका टाइम पीरियड बताना है। मैंने आपकी चैट रोकी है क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी लर्निंग ज्यादा हो। ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या है, इसको इसी कर्व के अलोंग थोड़ा सा डिस्प्लेस करा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो आप बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो मैंने क्या करा, जरा ध्यान से समझिए। मैं इसको मान लिया कि किसी, जैसी मैं इसको यहां पे डिस्प्लेस करूंगा, क्या कोई हमारे पास यहां पर क्या कोई एक छोटा सा एंगल थीटा आएगा? हाँ, यस सर आएगा। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है वो तो बिल्कुल वही रहेगी सर, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल वैसे ही। तो क्या इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा इधर? हाँ सर, Q इंटू ई, ये फोर्स लग रहा होगा सर, ठीक है, Q इंटू ई ये फोर्स लग रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये अगर थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा है, यस। तो ये आपका आ जाएगा बेटा QE का कॉस थीटा एंड QE का साइन थीटा। अब कई बच्चे यहां पर उखड़ जाएंगे, सर ऐसा आपने कैसे कर दिया? अरे भाई, पेंडुलम के केस में याद कर, पेंडुलम में mg इधर होता था। अभी अपने आप दिमाग से घंटी आएगी कि मैंने दो कंसेप्ट कैसे मर्ज कर दिए। ये ग्रेविटी में हमारे पास रहता था तो mg इधर होता था, जैसे ही तो पेंडुलम को किसी एंगल थीटा पर ले जाता था तो mg ये है, तो वापस का एक फोर्स आता था। अगर तू रिजॉल्व करेगा तो सर इधर आएगा mg cos थीटा, मैंने कहा हाँ, और mg का साइन थीटा। अब जिन्होंने एसएचएम का वो बेसिक लेक्चर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, अगर आपने सोचा हो तो अब आप रिलेट कर सकते हो, यार बात तो वही है। जो चीज ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल में हो रही है, यहां हॉरिजॉन्टल में हो रही है, और कुछ अंतर नहीं है, और कुछ भी अंतर नहीं है। इसी कैविटी को नीचे बना देता, अपने आप समझ आना स्टार्ट हो जाता। लेकिन मैं चाहता हूं आपको अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालूं। भाई देखो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी? हाँ। क्या यूनिफॉर्म फोर्स होगा? यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो कौन सा फोर्स इसको वापस लाने में मदद कर रहा है बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा है सर? ये QE साइन थीटा है। मैंने कहा ठीक है, और क्योंकि आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा है तो क्या आप ये कह सकते हैं ये हो जाएगा QE इंटू थीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल में अगर आप देखें तो साइन थीटा को आप थीटा मान सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा है डिस्प्लेस, स्लाइटली डिस्प्लेस, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा है, तो एंगल बहुत छोटा सा होगा, फिर ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। हाँ सर, तो जरा ये समझना, ये थीटा आया, एसएचएम के लिए एक्स के प्रोपोर्शनल आना चाहिए। क्या अगर ये थीटा है, अगर मैं इस वाले को एक्स मान लूं तो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर कह सकते हैं? हाँ सर, तो रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज QE, थीटा की जगह एक्स बाय आर रख लीजिए सर। अब सारे बच्चे जरा मेरे को बताना, E की वैल्यू मैं डाल रहा हूं Q बाय आर, और E की वैल्यू ही है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, आर आर गया तो यह बनेगा Q रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। सारे बच्चे अब बताइए कि क्या आप अप्रोच को समझ गए? इसके बाद तो आप लोगों को आता ही है, एसएचएम के इतने सवाल करा दिए हैं, आई होप आप लोगों को आता ही होगा कि आप यहां से टाइम पीरियड निकाल ले जाएंगे। कई बच्चों को ये लगेगा सर ये कहां से कहां ले जा रहे हो, कहां से कहां, क्या बात है भाई? तेरे पास पेंडुलम तेरे सिलेबस में है, तेरे कैविटी तेरे सिलेबस, इलेक्ट्रिक, कुछ बच्चे कहते हैं ये हमारे सिलेबस बोर्ड्स में नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि जब तू कैटलिस्ट खोलेगा तेरे को पता लगेगा भाई ये सारी चीजें नहीं पढ़ के जानी एग्जाम में, लेकिन जेई मेंस जेई एडवांस इन सब में है। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अब सारे बच्चे यही वो सवाल थे। इसमें एक और सवाल मेरे को था, लेकिन वो वर्क डन से रिलेटेड है, कई बच्चे शायद वर्क डन को नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है। जरा सारे बच्चे इस सवाल को और कर ले, ये भी आपका एडवांस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। अब ये कैविटी के बेसिस पर नहीं है, लेकिन अब देखो फॉर्मूला, ये इजी सवाल है, लेकिन इसमें भी फिर भी बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। सवाल जरा सारे बच्चे जरा ध्यान से करें। भाई देखो, अगर मुझे
मर्ज करना है तो पूरी मैकेनिक्स फोर्स के ऊपर चलती है। और मैंने अगर आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स सिखा दिया तो मैं आपको रुलाते हुए चला जाऊंगा। पूरे आपका एसएचएम बोलो, वेव्स बोलो, आपका फ्लूइड्स बोलो, सारा चीजें फोर्स पर चल रहा है। तो कहीं पर भी मेरे को रुलाने की नौबत आई कि भाई अभी तुम ज्यादा उड़ रहे हो, मैं एक बार रुला दूं तो 2 सेकंड लगेगा रुलाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारी रेलिवेंसी भी मेंटेन रहे। ठीक है, सवाल जरा देखना। चार्ज Q, 2Q, 4Q आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 डाइलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर 1, 2, 3। सर डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग। याद रखना, अगले चैप्टर में आ ही जाएगा नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर 1, 2, 3 of radius r, r/2, 2r respectively as shown in the figure. If magnitude of electric field at point P at a distance r from center of the sphere is 1, 2, 3 is E1, E2, E3, तब बताना है। अब पता है रायता क्या फैलेगा? सर फॉर्मूला याद नहीं था, अब हम कॉपी में दे। अबे गधे, फॉर्मूले याद होने चाहिए और एप्लीकेशन दिमाग में चलनी चाहिए। ये Q है, रेडियस r/2 है। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P अगर तू निकाले, ध्यान समझ, P पॉइंट, केस 1 है ना हमारे पास, स्फीयर 1 की अगर मैं बात करूं, ध्यान सुन, स्फीयर 1, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर वो होता है KQ बाय R का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर। अब ध्यान समझो, Q कितना है इसका? सर Q, और इसके लिए ये वाला डिस्टेंस कितना है? सर R। कोई बच्चे कहते हैं सर इसका तो रेडियस R, फॉर्मूला कौन सा लगा रहा है वो देख ले। स्फीयर 2 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर पूछी गई है, तो उसमें होता है KQ बाय कैपिटल R का स्क्वायर। तो ध्यान समझ, K चार्ज कितना दे रखा है? 2Q, और इसका रेडियस है R, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। तो दिस इज 2KQ बाय R का स्क्वायर। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई। सर ये वाला पॉइंट तो इसके अंदर आ गया है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर 3 की अगर तू बात करेगा चचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की आपको बात करनी है, दैट विल बी इक्वल टू KQR डिवाइडेड बाय R का क्यूब। कुछ बच्चे कहे सर ये तो ρr/3ε0 होता है। हाँ होता है। अब सवाल जब Q के टर्म्स में है तो इसको ऐसे याद कर ले, KQR/3 हमारे पास R3। क्लियर? सर फिगर गलत है, क्यों? एक का रेडियस, हाँ R/2R, ये यहां पर फिगर नहीं, ये R/2 होगा। हाँ ये कॉमा ओमा इधर लगा दिया इन्होंने। एक का रेडियस 2R है, एक का रेडियस R है, यहां पर ये गलत लिखा है, R/2 R एंड 2R। ठीक है, 1, 2, 3 R/2 R एंड 2R। ठीक है, हाँ सही तो है। थोड़ा सा कमी निकला तो गलती बोलने लगा। हाँ। अब जरा समझना, सर इस वाले के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे? इनसाइड का, तो K चार्ज कितना दे रखा है बेटा आपने? 4Q, ये R डिस्टेंस होता था ये वाला, दिस विल बी योर R डिवाइडेड बाय R का क्यूब, तो ये हमारे पास 2R का होल क्यूब करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा बेटा? K हमारे पास 4KQ, कमियां निकालने में हमारा बच्चा बहुत तेज है, 8R का क्यूब, तो ये आएगा बेटा KQ बाय 2R का स्क्वायर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आ रही है? ये मैक्सिमम है, E2 सबसे ज्यादा है, फिर E1 है, फिर आपका E3 है। ये 2, 1, 3 हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। हाँ डी कह रहे 3, 2, 1 है सारे बच्चे। हाँ सी ऑप्शन। ये कह रहा है गलती, रिफंड दो इस पर रिफंड लेगा। अरे कुछ नहीं मिलेगा, जाके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, उसमें लिखा है एक बार दान पेटी में पैसा गया तो अब दान पेटी गई कहां गया पैसा? मम हो चुका है बेटा। अब कोई रिफंड फंड नहीं होता बेटा, अब दोबारा फंड की बात होती है यहां पर। क्लियर? यस। तो भाई ध्यान समझो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो KQ बाय स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r क्या होता है? फॉर्मूले में देख लियो भाई, ये वाला डिस्टेंस होता है, कुछ बच्चे ये रख देते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस r है, तो KQ बाय r का स्क्वायर। यहां पर ये सरफेस का पॉइंट दे रखा है, तो K इंटू 2Q, इसका रेडियस R ही है, तो ये आ गया।
ये वाला पॉइंट इनसाइड है, तो इनसाइड का फॉर्मूला रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये रखना, चार्ज की तरह दे रखा है 4q दे रखा है, इंटू ये है आपके लिए r डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब। तो हमारे पास यही तो आ रहा है, सबसे ज्यादा ये है 2, फिर 1 एंड 3, 2 1 3, सी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। चलो भाई, क्लियर। हाँ, वैसे अब हमारा चैप्टर यहां पर मैं कह सकता हूं, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये ट्राई करना खुद से। एक बच्चा कह रहा तो सॉल्व कराओ, अबे खुद से करो यार, इतना पढ़ा दिए तुम्हें, इतना भी तुम्हें शांति नहीं। अब ये आपका एडवांस का 2012 का सवाल है, इसको मैं डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास, डेफिनेटली। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, एडवांस का ये वाला सवाल। ये आपका एक और है जेईई मेंस का सवाल, ये आप लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे, ये वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? यस। हाँ, भाड़ में सांग 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 भाड़ में जाए सारे सवाल हमारे। ठीक है, ये वाला आप, ये अच्छा सवाल है भाई साहब, जिस दिन आ जाएगा ना दोबारा तो औंधे मुंह गिरोगे। और हाँ, ये आपके कैविटी प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, हाँ क्लियर। चलिए, तो ये वाली बात आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, लिख दे भाई, लेक्चर नंबर 23 का एंड 24 ऑडियो नोट आज दे दूंगा मैं आपको। ये हो गया। फिर आपको पीवाईक्यू मैं दे चुका हूं, शीट आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब आपको एक समरी लेक्चर मिल जाएगा। समरी लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली, अब देखते हैं भाई टाइम कब मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिर उसके बाद मेरे और कुछ नहीं। हाँ, अब आपका चैप्टर 1 हो चुका है मम। मम मतलब खत्म। ठीक है, तो जो आपका चैप्टर 1 हो गया है मम, अब आप लोग क्या करेंगे, इसके रिवीजन मोड में जाएंगे। रिवीजन मोड, ठीक है, प्लस बोर्ड्स का यहीं पर खत्म कर दीजिए, डिले मत करना, प्रॉमिस करिए। ठीक है, अभी ही खत्म करिए, क्योंकि अगले चैप्टर में फिर आपको एनर्जी लगेगी, फिर उसको तैयार करना है। ये नहीं कि फिर सर बाद में इसको करेंगे, बाद में फिर फैल जाएगा रायता। ठीक है, तो ये है, प्लीज आप सभी लोग इसमें कर लीजिएगा। डीपीपी सारी लगा लीजिए, अब मॉड्यूल आप लगा सकते हैं, मेजॉरिटी एडवांस तक का पूरा कवर कर दिया है। अब गाना देखो भाई, ज्यादा मुझे आते नहीं है, मैं पहले आपको बता रहा हूं, मैं ज्यादा गाने सुनता नहीं हूं। ठीक है, तो मैंने सही में, हाँ, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। ठीक है, अब लिरिक्स देखने पड़ेंगे भाई। हे राम, अब कॉलेज वाला ही गा देते हैं, वो थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, हाँ, कॉलेज वाला ही गा देते हैं। कई सारे बच्चे नए भी होंगे, उनको सही सही भी लगेगा। और अब पक्का प्रॉमिस, जैसे मैं दूसरा गाना याद करूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, हाँ, मैं बता क्या दूंगा, सुना दूंगा मतलब। ठीक है, जाना मैंने अब है, माना मैंने, हाँ है तेरे लिए अब ये जिंदगी, जो भी है ये छोटा सा ही सही, मेरे दिल का जहां अब है तेरे लिए। अब कहूं मैं क्या, है अल्फाज नहीं, तेरी याद थी, तेरी याद जो बन गई है मेरी जिंदगी, तेरा साथ ही, तेरा साथ ही अब तो है मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी। तू ही, ना रा ना 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 रा ना 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 रा ना 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 ना, यहाँ गया मैं तो वहां गया, हाँ ना देखा कहीं तुम साहसी, तुम जो मिलो देखूं ना सारा जहां, हाँ भुला दूं मैं यहाँ सभी। अब कहूं मैं क्या,
है अल्फाज नहीं, तेरी याद थी, तेरी याद जो बन गई है मेरी जिंदगी, तेरा साथ ही, तेरा साथ ही अब तो है मेरी हर खुशी, मेरी हर खुशी। तू ही ना रा ना 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 रा ना ना रा ना। ठीक है बेटा, ये कॉलेज का हमारा गाना था, और भी हम लोगों ने कई सारे गाने लिखे थे, कोई याद भी नहीं है, इतना टाइम हो गया। एक दो, हाँ एक और, एक दो गाने और थे यार, सही में भूल गया हूं यार, मैं जी ही नहीं पा रहे जिंदगी में। लम्हे सभी थम से गए, तू जो नहीं है साथ, सपने सभी धूमिल से लगे, तू जो नहीं है साथ, तू जो नहीं है साथ, तेरी तो हर बात मुझसे है, हर शाम मुझसे है, जीना मेरा तेरे बिना लगता नहीं मुमकिन है, चाहे मुझे फना कर दो, चाहे मुझे जुदा कर दो, दूंगा सिला तेरे प्यार का, तू साथ हो या नहीं। लम्हे सभी थम से गए, तू जो नहीं है साथ, सपने सभी धूमिल से लगे, तू जो नहीं है साथ, तू जो नहीं है साथ। ठीक है बेटा, हाँ अब लेट नहीं हो रहा अब लेट नहीं हो रहा, पॉपकॉर्न है मम्मी, पॉपकॉर्न हाँ बहुत सही। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर बीइंग सो सपोर्टिव थ्रू आउट दिस 24 लेक्चर्स। और ये बहुत बड़ा चैप्टर क्लास 12वीं का माना जाता है। ठीक है, सिंस अब हमारा ये चैप्टर मेरे एंड से खत्म हो गया, अभी भी अब देखो इसके बाद लिमिट नहीं है प्रैक्टिस की, और जैसे जैसे हमें समय मिलेगा बेटा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब आपके पास एडवांस की पीवाईक्यूज हैं, अब आप उसको खोल करके देख सकते हैं, हमने हर चीज को टच करा है। जब हमने पहली क्लास करी थी, जो आपके मन में डाउट था कि सर मेरे को 11th नहीं आती है, तो मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है, बोर्ड्स लेवल का करा है, जेई मेंस का करा है, जेई एडवांस का करा है। जहां जहां पर आपको 11th क्लास की दिक्कतें लगी हैं, वहां वहां पर मैंने आपको सपोर्ट करा है। एंड लेट मी टेल यू, ये सपोर्ट और यही तरीका हमारा आगे भी कंटिन्यूड रहेगा। आप लोगों को बस हमेशा मेरी क्लास में आना है, फुल इंटरेस्ट के साथ चीजों को सोचना है। चीजें आपको गड़बड़ लगेंगी कि यार ऐसा क्यों ऐसा क्यों, एंड दैट इज द रियल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उसको कभी डाउट मत करिएगा कि सर मेरे को चीजें नहीं समझ आई तो हमें और स्ट्रगल करना पड़ेगा। दैट इज द ओनली पाथ बेटा। ठीक है, आई लव यू ऑल और थैंक यू सो मच। ठीक है, मुझे आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ा करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आपको भी लगा होगा, जितने मेरे पुराने अर्जुनास होंगे। आई मेड अ कमिटमेंट टू यू कि जब आप क्लास 12वीं में आएंगे तो पहले चैप्टर से ही आप लोग बहुत सारी एडवांस की चीजों को देखेंगे और आप लोग उसके लिए कंफर्टेबल फील करेंगे, आपका ग्राफ सटाक से ऊपर भागेगा। तो आई होप आप लोगों को वो चीज फील होनी स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा पोटेंशियल है, वो इस चैप्टर से रिलेटेड है। जो बच्चे ये सोचे कि मैं क्या नेक्स्ट कल वाले चैप्टर में स्टार्टिंग से कर लूंगा, ये दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड रहेंगे बेटा। तो
अब आप थर्ड चैप्टर जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा, आप वहां से शुरुआत जरूर कर सकते हैं। 10-11 लेक्चर आगे जो आने वाले हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। तो प्लीज आप सभी लोग अपने रिवीजन को अच्छे से रखिए और नेक्स्ट जो आपका टेस्ट आएगा उसमें उसको फोड़ दीजिएगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। डू लेट मी नो हाउ वाज दिस